अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आज हम पढ़ेंगे वेस्टर्न ब्रिज। तो वेस्टर्न ब्रिज के बारे में इसके नोट्स मैंने बना दिए हैं, तो आप इजीली इसको कॉपी करके लिख सकते हैं। तो ये देखें, वेस्टर्न ब्रिज जो था, पहले इसकी इंट्रोडक्शन लिखनी है। इंट्रोडक्शन में क्या है कि वेस्टर्न ब्रिज जो है वो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जो कि इस्तेमाल होता है मेजर करने में अननोन रेजिस्टेंस को, मतलब उस रेजिस्टेंस को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है जिनके बारे में हमें नहीं पता होता। अब इसकी हिस्ट्री क्या है, एक सैम्यूल हंटर क्रिस्टाई नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे इन्वेंट किया था इन 1833 में, लेकिन ये ज़्यादा मशहूर नहीं हुआ। फिर चार्ल्स वेस्टन आए थे बाद में, उन्होंने क्या किया था, इसको पॉपुलराइज़ किया इन 1843 में। उन्होंने क्या किया, इसके बारे में बात करना शुरू की, तो इसलिए उनके नाम से ये मशहूर हो गया। अब इसकी कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखा हुआ है, जैसे मैं बताती हूँ कि ये इसके 4 होते हैं, रजिस्टर होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 2 3 4। पहला और दूसरा जो रजिस्टर है इसका, ये फिक्स्ड और नॉन रजिस्टर होते हैं। तीसरा रजिस्टर वेरिएबल नॉन रजिस्टर होता है। वेरिएबल रजिस्टर मतलब कि हम उसकी जगह वगैरह चेंज कर सकते हैं। और फोर्थ जो होता है रजिस्टर, वो अननोन रजिस्टर है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। अब ऑल द 4 रजिस्टर्स मेक अ लूप, ये एक लूप बनाते हैं। ये देखें, ये चारों रजिस्टर ने एक लूप बना लिया है, ABCDA। ये देखें, ABCD और फिर ये A, ये इन्होंने एक लूप बना लिया है। और सोर्स ऑफ EMF, एक EMF का सोर्स इसके A और B के दरमियान, A और C के दरमियान लगाया जाता है। A और C के दरमियान सोर्स ऑफ EMF लगाया जाता है, जैसे कि ये A और C के दरमियान ये सोर्स ऑफ EMF है, ठीक है, सोर्स ऑफ EMF। और एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया जाता है B और D के दरमियान। ये देखें, B और D के दरमियान ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, ठीक है। अब इसके बाद बैलेंसिंग क्या होती है, इसके बाद आता है टॉपिक बैलेंसिंग का। बैलेंसिंग में हम क्या करते हैं, इन द सर्किट ऑफ वेस्टर्न ब्रिज के सर्किट में व्हेन देयर इज सम पोटेंशियल एट बोथ एंड्स ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड नो करंट पासिस थ्रू इट, दिस इज़ नोन एज बैलेंसिंग कंडीशन। मतलब कि जब यहाँ पे करंट हो वेस्टर्न ब्रिज में, जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस हो दोनों एंड में और करंट पास नहीं कर रहा, गैल्वेनोमीटर की दोनों एंड में पोटेंशियल है लेकिन करंट पास नहीं कर रहा, तो इसको बैलेंसिंग कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, बैलेंसिंग कंडीशन कहते हैं। अच्छा, फिर इसकी वर्किंग क्या है, जैसे डेल्टा A और B, A माइनस B, I1 R1, ये पहली इक्वेशन होगी। फिर A और B, AD, A माइनस D, A2 R3, जैसे कि ये देखें, A और B, I और R2, A और D, I2 R4, ठीक है। ये देखिए, AD I2 R3, सॉरी वो गलत हो गया था, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरा वाला भी करेंगे, जैसे कि यहाँ पे है, वो हमने इक्वेशन बना ली, यहाँ पे लिख ली है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब A इक्वल टू D है तो हम कहते हैं कि ये दोनों सेम है। तो इसी तरह AB और VAB और VAD जो है ये भी सेम है। तो हम अगर इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो I1 R1 इज़ इक्वल टू I2 R2, ठीक है। अब हम दूसरा वाला जो BC और DC, ये भी सेम ही है। BC में ये देखें, ये रहा B और C, I1 R2 DC, ये रहा I2 R4, ठीक है, सिंपल। तो हम ये लिख लेंगे। फिर उसके बाद एट द बैलेंसिंग कंडीशन में ये दोनों हम कह रहे हैं कि ये दोनों सेम हैं, तो डेल्टा VBC और डेल्टा DC ये भी सेम है। ये देखिए, हमने यहाँ पे इसको पुट कर लिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इक्वेशन जो हमने बनाई थी, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम डिवाइड कर देंगे। पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से हमने डिवाइड कर दिया। ये देखिए, सिंपल वे में इसका आंसर आ गया। तो आपको अगर और भी इस तरह के नोट्स और वीडियोस चाहिए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल, और अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब करें और लाइक करें।